कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि किसी सवाल के अंत में कितने जीरो होंगे, और आपको ये भी याद होगा कि हमने ये सवाल कर लिया था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नए सवाल और नए तरीके भी करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको जीरो से जुड़े हुए सभी सवालों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। देखें और समझें, ये सवाल हम कर चुके हैं, इसके आगे के सवालों को हम देखते हैं। जरा इस सवाल को एक बार देखिए आप लोग, ये क्या कह रहा है सवाल। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मैं आपके लिए 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 करूं, तो इसको आप गुणा कर लीजिए, इसके अंत में एक भी जीरो नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जीरो बनने के लिए किसी 5 का किसी इवन नंबर में गुणा होना जरूरी है। अगर आप इसका गुणा करते हैं तो इसका उत्तर कुछ भी आए, लेकिन उसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस 5 ही होगा। फिर से जो आपको सवाल दिया गया है जरा उसको देखिए। 1 से लेकर 99 तक आपके पास कहीं भी कोई जीरो या सम संख्या नहीं है, तो जीरो नहीं आएगा, केवल अंत में 100 है। अब 100 को जरा समझने का प्रयास करें। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 3 में 100 का गुणा कर दीजिए तो आपके पास उत्तर 300 होगा, यानी कि अंत में 2 जीरो होंगे। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक काम कीजिए, आप 45 में 100 का गुणा कर दीजिए तो अंत में 2 जीरो होंगे, यानी कि उत्तर आपका 4500 होगा, और अंत में तो 2 जीरो होंगे। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि अगर आप 100 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो उसके अंत में केवल 100 ही जीरो बढ़ाएगा, यानी कि केवल 2 जीरो बढ़ेंगे। जरा इस सवाल को देखिए। 1 गुणा 3 गुणा 5 डैश 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 गुणा 99। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है? इस वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कोई भी जीरो नहीं मिलेगा, और इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो 5 आएगा, और उसके आखिरी में आपके पास 100 लगा हुआ है। तो यहाँ पर कोई संख्या आएगी और उसका इकाई का अंक 5 होगा और गुणा में 100 है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसके अंत में तो 2 ही जीरो आएंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखें और साथ बने रहें और समझने का प्रयास करें। जैसा मैंने कहा, आज मैं आपको कुछ नए सवाल करवाने का प्रयास करूंगा। मैं फिर से वही दोहराता हूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो का कोई भी सवाल समझ में नहीं आएगा। देखें, सवाल है 5 गुणा 10 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 55 गुणा 65 गुणा 125 गुणा 80। फिर से, क्या ये संख्या फैक्टर की फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। अगर ये फैक्टर की फॉर्म में नहीं है तो क्या ये किसी और विशेष रूप से किसी क्रमांक संख्या के रूप में लिखी हुई हैं? वो भी नहीं है। इसमें तो हमें अलग अलग दिया गया है। तो मैं आपको इस सवाल में 5 और 25, 5 और 2 दोनों ही ढूंढ के दिखाता हूं। बात को समझना और समझने का प्रयास करना। देखो, इसमें हमारे पास 5 कितने होंगे? देखो, इसको मैं पढ़ रहा हूं 5 गुणा 1, इसको मैं पढ़ रहा हूं 5 गुणा 2, इसको मैं पढ़ सकता हूं 5 गुणा 5, इसको मैं पढ़ सकता हूं 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको मैं पढ़ सकता हूं 5 गुणा 5 गुणा 2, इसको मैं पढ़ सकता हूं 5 गुणा 11। देखो, फिर से समझो। अगर आप किसी संख्या के फैक्टर खोल रहे हो या गुणनखंड कर रहे हो तो आप इस बात को याद रखिए कि आप हमेशा उसके फैक्टर प्राइम नंबर्स के रूप में ही तोड़ेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा, सर इसको 5 गुणा 8 लिख दें। आप 8 तो लिख दोगे, लेकिन हमें ढूंढना तो 2 और 5 है, तो हमारे 8 किसी काम का नहीं है। अब आप इसको देखिए, आप इसको लिखेंगे 5 गुणा 13, आप इसी लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, इसी लिखेंगे आप 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 ही हुआ है, तो मुझे एक गुणा और करना पड़ेगा। आप इसमें देखिए कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। फिर से वही, जो कम होगा हमारे वो काम का है, ज़्यादा वाले हमारे काम का नहीं है। तो देखो, 1 5 मुझे यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13। मेरे पास जो 5 है वो कुल मिला के 13 बार है, जबकि 2 मेरे पास कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मेरे पास जो 2 है वो 9 बार है। मैंने आपको समझाया था जो कम होगा वही हमारे लिए आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास 2 केवल 9 बार है, जबकि 5 हमारे पास 13 बार है। तो हम 5 और 2 के कुल मिला के 9 ही तो जोड़े बना पाएंगे, और जितने जोड़े बना पाएंगे अंत में उतने ही जीरो होंगे। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? समझने का प्रयास कीजिए। हर सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए। 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, आप साथ बने रहिए। जब आप सवालों को लगाने लगते हैं तो शुरू में लगता है हमें कि ये सवाल कठिन है, लेकिन जब आप 4-5 सवाल लगाएंगे तो अपने आप सवाल आपको समझ में आने लगेंगे। देखें, एक और सवाल करते हैं हम फिर से। अच्छा, एक समस्या और है। आप लोग सवाल देखते तो हैं, अगर समझ में आता है तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप केवल देखते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही उसको शेयर करते हैं। ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बुरा है मेरा। देखें उसको जरा एक बार, इस सवाल को जरा एक बार समझने का प्रयास करें। इसमें क्या कह रहा है वो? 5 गुणा 10 गुणा 15 डैश 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 105 तक है। अच्छा, इसमें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास ये 5-5 का गैप है। पिछले सवाल हम कर चुके हैं। अगर 5 का गैप है तो क्या मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 5 कॉमन लूँगा तो 5 के ऊपर पावर कितने की आएगी? मैं इस 5 का इसमें भाग दूंगा तो 21 बार आ गया। तो जब ये पावर यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे क्या होगा? 5 गुणे 1 गुणे 2 गुणा 3। आपको याद होगा ऐसे सवाल हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरह समझाया था। अब आप इसको देखिए, आपके पास पहले से 21 5 हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसमें 5 ढूंढे थे आपके लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ और नंबर था। इसमें पहले से ही 21 5 हैं। अब इसमें अगर मैं फिर से 5 ढूंढूं तो मुझे 4 बार 5 और मिल जाएगा। आप करके देखिए, आप जब 21 में 5 का भाग देंगे तो आपको 4 बार 5 फिर से मिल जाएगा। पहले से 21 बार 5 है आपके पास, 4 बार 5 और मिल जाएगा। अब आपके पास 5 कितनी बार? 25 बार हो जाएगा। तो क्या मेरे पास 2 25 बार है? जरा देखो, इसमें 21 में मैंने 2 का भाग दिया तो मुझे 10 बार गया। पूरा पूरा कितनी बार गया याद होगा आपको? 10 में मैंने 2 का भाग दिया, 5 बार गया। 5 में 2 का भाग दिया, पूरा पूरा गया 2 बार। और 2 में भाग दिया 1 बार जाएगा। मेरे पास 2 कितनी बार आया? 10, 5 15 और 2 17 और 1 18। मेरे पास 21 बार 5 यहाँ से था, इसमें भी 4 बार मिल रहा था, मुझे उससे मतलब नहीं है। 21 बार 5 यहाँ पे पहले से है, जबकि 2 मेरे पास 18 बार आ रहा है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? 21 बार है इसमें, और इसमें भी 4 बार मिल गया था मुझे। तो मैं कह रहा हूँ 5 तो आपके पास 25 बार हो गया और 2 आपके पास सिर्फ 18 बार हुआ है। तो आपकी पेयर कितने बनेंगे? 18 ही तो बनेंगे। इसका तो आपको 5 ढूंढने की जरूरत ही नहीं, मैंने आपके लिए ढूंढ दिया है, पर आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। आप वो देखिए जो आपको कम मिले। आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 21 बार पहले से 5 मिल चुका है, तो इसमें 2 ही ढूंढना चाहिए था आपका। अपना समय भी तो हमें बचाना है। देखें फिर से, तो आप थोड़ा याद रखना इस बात को कि जब भी आपको कभी 5 की सीरीज मिल जाए, 5 गुणा 10 गुणा की सीरीज मिल जाए, तो आप उसमें कभी भी 5 मत ढूंढना। आप उसमें हमेशा 2 ही ढूंढना, क्योंकि 5 पहले से बहुत सारे आ जाते हैं। देखो फिर से, अभी मैंने बताया कि जब कोई 5 की सीरीज मिल जाए तो आप उसमें कभी भी 5 मत ढूंढना, आप हमेशा 2 ही ढूंढना। देखो, हमारे पास है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 भी होगा, 10 10 10 500 है। अच्छा, ये 5-5 का गैप है तो हम 5 कॉमन लेते हैं। जब 5 कॉमन लिए तो पावर क्या होगी? तो 5 का इसमें भाग दीजिए, 100 बार जाएगा। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 100 तक ही होगा। अब आप फिर से मेरी बात को समझो, 5 तो आपके पास पहले से 100 बार है, हाँ या नहीं? तो अब आप इसमें 5 फिर से ढूंढोगे क्या? अगर 5 ढूंढोगे तो 24 बार फिर से मिल जाएगा। आपको एक सवाल याद होगा, तो 24 बार फिर मिल जाएगा। 100 बार 124 बार तो 5 ही हो जाएगा। क्या 2 भी मेरे पास 124 बार होगा? आप ऐसे सवालों में हमेशा 2 ढूंढिए। तो हमने 100 में 2 का भाग दिया, 50 बार जाएगा। 50 में 2 का भाग दिया, 25 बार जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट दे लिया करो, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आप 25 में 2 का भाग दोगे, 12 बार पूरा पूरा जाएगा। 12 में 2 का भाग दोगे, 6 बार जाएगा।
और 6 में 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, और 3 में 2 का भाग दोगे 1 बार जाएगा। आपके पास कुल मिला के 2 कितनी बार आया? फिर से देखिए, 50, 25, 75, 75 और 12 87, 50, 75, 12 87, 87 और आपके लिए ये 10 हो रहा होगा 97। आपके लिए कुल मिला के 2 मिल रहा है आपको 97 बार, जबकि 5 आपके पास 100 बार था। तो जो कम होगा हम हमेशा उसको लगाएंगे। देखें और समझें। देखें इस सवाल को एक बार, क्या कह रहा है सवाल। मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी कभी 5 की सीरीज मिल जाए आपको, आप उस सीरीज में कभी भी 5 को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि 5 तो पहले से बहुत सारे हैं, हम हमेशा 2 को ढूंढेंगे। इस सवाल को जरा देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अब समझ में आने लगे होंगे और आप इनको घर पर प्रयास जरूर करें लगाने का, क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो सवाल कभी नहीं आएगा। मैथ सिर्फ लगाने से आता है, उसमें मेरा मैथ कमजोर है या मुझे मैथ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, हम इसमें 5 को कॉमन लेते हैं। जब 5 कॉमन लोगे तो 17 बार यानी कि 170 बार जाएगा। तो आपके अंदर भी 1 गुणा 2 गुणा 3 170 तक होगा। अभी मैंने आपसे बताया कि आपके पास 5 तो 170 है, तो क्या आप इसमें 5 ढूंढोगे? नहीं, हम इसमें 2 ढूंढेंगे। हम 170 में 2 का भाग देंगे, 35 बार जाएगा। इस 35 में 2 का भाग देंगे, माफ़ी चाहूँगा, 85 बार जाएगा। इस 85 में आप 2 का भाग दोगे, आपका 42 बार पूरा पूरा जाएगा। 42 में 2 का भाग दोगे, आपका 21 बार पूरा पूरा जाएगा। 21 में 2 का भाग दोगे, 10 बार पूरा पूरा जाएगा। 10 में 2 का भाग दोगे, 5 बार जाएगा। 5 में 2 का भाग दोगे, 2 बार जाएगा। और 2 में 2 का भाग दोगे, 1 बार जाएगा। देख रहे हैं आप सवाल को? देखिए, आप इसको टोटल कीजिए। 5 2 7 1 8 8 8 5 13 13 और 2 15 और 1 16 की 6 हासिल गई 1 1 और 8 9 9 और 4 13 13 और 2 15 15 और 1 16 166 बार आपके पास 2 मिला है, जबकि 5 आपके पास पहले से 170 है। इसमें भी बहुत सारे मिले होंगे। मैंने अभी आपसे कहा था, जब आप किसी 5 की सीरीज को देख रहे हैं तो उसमें हमेशा 2 ढूंढिए, क्योंकि 2 ही कम होंगे। हमारे पास 2 166 बार है, जबकि 5 170 बार है, तो हम 166 जोड़े तो ही तो बना पाएंगे। जितने जोड़े हम बना पाएंगे अंत में उतने ही जीरो होंगे। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर से देखिए। अच्छा, इस सवाल को जरा एक बार देखें। इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ इस सवाल को करवाने से पहले, कि मुझे नहीं लगता कि आपने घातांक गणनी के रूल पढ़े होंगे, और अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखें और समझें। आपको एक बात पता होगी शायद, अगर मैं आपसे कहूँ कि x टू द पावर m इंटू में y टू द पावर m बराबर होता है x इंटू वाई टू द पावर m के, कि सर ये क्या है? हमें समझ में नहीं आया। मैंने आपसे कहा कि 2 के ऊपर 3 की घात और 3 के ऊपर 3 की घात, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मैं सॉल्व करूं, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये बनता है कि 2 इंटू 3 टू द पावर 3 है। आप बात को समझ रहे हैं? तो ये आपके 6 का क्यूब 216 होगा। 6 का क्यूब 216 होगा। क्या अगर हम इसको डायरेक्ट कर लें तो सही नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखो, आप इसको करोगे, ये हो जाएगा 8, और जब आप इसको करोगे तो ये 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। आप इसका गुणा करोगे, 8 7 56 की 6 हासिल गई 5, 8 दूनी 16 और 5 21। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो आप इसको ऐसे ना करके इस रूप में तोड़ लीजिए। मतलब ये है कि अगर कहीं लिखा हुआ है 5 के ऊपर 3 की घात और 7 के ऊपर 3 की घात, इनके बेस अलग अलग है, इनके बेस अलग अलग है, पर जो पावर है वो इक्वल है। तो जब भी कभी बेस अलग हो, पावर इक्वल हो, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, होल ब्रैकेट में करके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और ऐसा करने का इफेक्ट क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझिए आप जरा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 10 के ऊपर 2 की घात लगा दीजिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या होगा सर? 100 होगा। होगा क्या नहीं होगा? तो आप समझिए, अगर आपने फिर से 100 के ऊपर 2 की घात लगाई तो क्या होगा? ये 10,000 होगा। अगर मैंने आपसे कहा आपने 100 के ऊपर 3 की घात लगा दी, तो सर ये इसके आगे 6 जीरो लग जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो। आप ये देखो कि यहाँ पे जीरो कितने हैं, कि 1 जीरो है।
जितने जीरो हैं इसका ऊपर वाली पावर में गुणा कर दीजिए तो देखो 2 जीरो मिल रहे हैं। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो जब इसका ऊपर वाली पावर में गुणा कर दोगे तो आपके पास 4 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 2 जीरो हैं, इसका ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो आपके पास कितने जीरो हो गए? 6। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जरा इसको समझिए कि ये 4 जीरो हैं और इसके ऊपर मैंने 4 की घात लगा दी, तो आप समझिए यहाँ पे कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। तो जब मैं इसका गुणा करूंगा तो मुझे 1 के आगे 16 बार जीरो मिलेगा, और जो यहाँ पर लगाना संभव नहीं है तो हम उसको सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे कि अंत में 16 जीरो होंगे। यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकती है। क्या बात समझ रहे हैं मेरी? तो जरा इस सवाल को एक बार देखें और समझें। सवाल क्या रहा है? सवाल कह रहा है आपका कि 1 पे 4 की घात, 2 पे 4 की घात, 3 पे 4 की घात, डैश 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 100 के ऊपर 4 की घात। ये सभी संख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन सब की पावर तो इक्वल ही है। तो क्या मैं इसको 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 100 के ऊपर होल पावर 4 लिख सकता हूँ? हाँ या नहीं? मैंने कहा संख्याएं अलग हैं पर पावर तो इक्वल है। अब ये मेरा फैक्टर की फॉर्म में आ गया। अगर फैक्टर की फॉर्म में आ गया तो अब आप ये बताओ, मैं 2 ढूंढूंगा या 5 ढूंढूंगा? मैं इसमें 5 ढूंढूंगा, क्योंकि 2 तो बहुत सारे होंगे। मैंने कहा था कि जो 1 से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना कम बार मिलेगा, और जो जितना 1 के पास होगा वो उतनी ज़्यादा बार मिलेगा। तो इसमें हम जरा 5 ढूंढते हैं। तो मैंने 100 में 5 का भाग दिया, आपका 20 बार जाएगा, और 20 में 5 का भाग दिया 4 बार जाएगा। अब 4 में तो भाग जाएगा नहीं। तो मुझे कुल मिला के कितनी बार जीरो मिला? 24 बार जीरो मिला। मेरी बात को समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि XYZ एक संख्या आई होगी और उसके आगे आपके पास 24 जीरो लगे होंगे। कितने जीरो लगे होंगे? 24 जीरो होंगे यहाँ पर, और उसके ऊपर घात लगी है 4 की। तो मैंने अभी कहा था कि यहाँ पर कितने जीरो हैं? आपने कहा सर 24 जीरो हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये 24 जीरो यहाँ पर हैं, तो आप 24 का गुणा ऊपर वाले 4 में करेंगे तो 24 चौके आपको अंत में 96 जीरो मिलेंगे। यहाँ पर 24 जीरो लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, तो आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जितने जीरो होंगे उसका ऊपर वाली पावर में गुणा कर देंगे तो हमें उस हिसाब से कितने 96 जीरो मिलेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो अगला सवाल फिर से देखिए। देखिए सवाल को क्या कह रहा है। देखिए, नंबर सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जीरो थ्योरम। विगत एग्जामों में हमने हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई जुड़ा हुआ सवाल जरूर देखा है। आप इसको देखें और समझने का प्रयास करें। हमारे साथ समस्या क्या है कि जब कोई सवाल एग्जाम में आ जाता है तो उसमें तो हम PhD हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या आने वाला है इसके विषय में हम कभी नहीं सोचते। तो आप यकीन मानिए, मैं आपको वो सभी सवाल करवाने का प्रयास करूंगा या सभी में प्रमेय कराने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में आ सकती हैं या जिनके आने की कोई भी संभावना है। मैं नंबर सिस्टम से लेकर ज्योमेट्री तक पूरा मैथ करवाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्री में वीडियो देखना मत। पिछले रिकॉर्ड में ये था, हमने देखा कि लोग वीडियो देख तो रहे हैं पर उसको ना तो लाइक कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखें सवाल को। 1 के ऊपर 5 की घात, 2 के ऊपर 5 की घात, 3 के ऊपर 5 की घात, डैश 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 45 के ऊपर 5 की घात है। तो क्या मैं इसको 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 45 के ऊपर होल पावर 5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे? हम 5 ढूंढेंगे, क्योंकि 2 तो बहुत सारे होंगे। तो मैंने कहा क्योंकि ये फैक्टोरियल के फॉर्म में आ गया, अगर फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया तो हम ढूंढ सकते हैं। तो मैंने 5 का भाग दिया, 9 बार जाएगा, और 9 में फिर से 5 का भाग दिया तो आपका एक बार ही तो जाएगा पूरा। तो आपके पास कितनी बार आ गया? 10 बार आ गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई संख्या आई होगी, उसके आगे आपके पास यहां 10 जीरो लगे होंगे, हाँ या नहीं? 3 3 6 और 4 10 जीरो लगे हैं, और उसके ऊपर फिर से 5 की पावर लगी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कितने जीरो हैं? मेरे पास 10 जीरो है। तो इन 10 जीरो का गुणा ऊपर वाले में कर दोगे तो अंत में कितने जीरो मिलेंगे आपको? 50 जीरो मिलेंगे। तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा। फिर से देखें, फिर से जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि 100 के ऊपर अगर मैं 3 की घात लगा दूं तो आप कहोगे सर 1 के आगे
6 बार जीरो लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कितने जीरो हैं? तो सर 2 जीरो हैं। तो 2 का ऊपर वाले में गुणा कर दो तो वैसे ही जीरो मिल जाएंगे। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आप इसको करोगे तो इसके आगे 10 जीरो तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको, और ऊपर 5 की पावर लगी तो कितने जीरो मिलेंगे? 50 जीरो मिलेंगे आपको। देखें, अगर ये वीडियो आज कंप्लीट हो गया तो ठीक है, वरना इसके अगले सवाल, जो आगे के सवाल हैं, मैं आपको अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और मैंने सभी प्रकार के सवालों को इस अपनी बुकलेट में शामिल करने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरी बुकलेट चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पर जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सवालों को देखें फिर से। अब तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, सवाल समझ में आने लगे होंगे आपको। देखिए फिर से, 1 के ऊपर 6 की घात है, 2 के ऊपर 6 की घात है, 3 के ऊपर 6 की घात है, डैश 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 76 के ऊपर 6 की घात है। अच्छा हाँ, एक बात और, अभी आपने देखा होगा कि एसएससी ने अपना पूरा पैटर्न बदल दिया है, तो आप उसको एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना। अब आपके लिए और बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है एसएससी को पास करना। पहले के मुकाबले अब जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है। आपको हर एग्जाम में इंडिविजुअल अलग अलग पास होना होगा। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो आयु सीमा है उसमें 3 वर्ष की वृद्धि कर दी है। तो आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्दी ही आपको मध्य प्रदेश सरकार में भी अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर जितनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी मिलेंगी। तो उसके लिए तैयार रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, निराश ना हो। जानते हैं कि एक लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है और कहीं ना कहीं हताशा हर विद्यार्थी के मन में है, पर हताश होने से कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी तो आपको करनी ही होगी। जरा देखें सवाल को। अच्छा, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जरा इसमें आप 5 ढूंढ के देखिए। 76 में आप 5 का भाग दोगे, 15 बार जाएगा, 15 5 75 होता है। 15 में भाग देंगे आप 5 का, 3 बार जाएगा। अब 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो आपके पास कितने आते हैं? 18। मैंने कहा कि कितने जीरो आ रहे हैं, कोई संख्या आएगी, उसके आगे कितने जीरो आएंगे आपके पास? 18 जीरो आएंगे। मेरी बात समझिए, 18 जीरो आएंगे। यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? 18। और उसके ऊपर घात कितनी लगी है? 6 की। तो आप 18 गुणा करोगे, 18 6 108 जीरो आपके अंत में होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आने लगे होंगे। इस टाइप के और भी सवाल मैंने बहुत सारे शामिल किए हैं, तो आप उनको देख लेना और वो मैं आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, जरा इस सवाल को देखिए, कुछ अलग है इसमें, क्या कहना चाह रहा है वो देखो। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कहा मुझसे सर ये 5200 है और इसमें मुझे 10 का गुणा करना है, तो क्या होगा कि सर ये 5200 के आगे 2 जीरो पहले से लगे थे और 1 जीरो हम और लगा देंगे। हमने बचपन में सबसे जल्दी गुणा करना 10 का ही सीखा था। 10 का गुणा करना, 100 का गुणा करना बड़ा आसान है, सबसे आसान लगता था हमें बचपन में। क्यों सर? 1 जीरो ही तो बढ़ाना है। मतलब अगर किसी संख्या में आप 10 का गुणा कर रहे हो तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अगर 100 का गुणा कर रहे हो तो जो जीरो लगे हुए हो उसमें 1 जीरो बढ़ जाएगा। अगर 100 का गुणा कर रहे हो तो जो जीरो लगे हुए उसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अगर आप 1000 का गुणा कर रहे हो तो जो जीरो किसी संख्या में है उसमें 3 जीरो बढ़ जाएंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कहा सर 5300 है, 53,000 है, सर इसमें आप 1000 का गुणा कर दीजिए, तो बड़ा आसान है कि सर 53 तो 53 ही रहेगा, 3 जीरो यहाँ थे, 3 जीरो यहाँ थे, तो ये उसमें सर 3 जीरो पहले से थे, 3 जीरो और बढ़ा देगा। तो अगर 10 का गुणा करोगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, 100 का गुणा करोगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, 1000 का गुणा करोगे तो 3 जीरो बढ़ेंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो सवाल में, आप इसको देखिए ना क्या कह रहा है। अच्छा, एक बात और फिर से थोड़े से और समझना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 के ऊपर 7 की घात है तो क्या होगा कि सर 1 के आगे 7 जीरो लग जाएंगे सर, हाँ या नहीं? बात समझ रहे हैं? अगर मैं कहूँ 10 के ऊपर 2 की घात है सर तो ये 2 जीरो हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 10 के ऊपर 3 की घात है तो सर 1000 3 जीरो हो जाएंगे। मैंने कहा 10 के ऊपर 4 की घात है तो 1 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप जितने पावर लगाओगे उतने ही जीरो अंत में होंगे। जैसे इस सवाल को आप वो कह रहा है कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 डैश 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 700। तो आपको एक बात तो याद होगी कि इसमें से अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो ये फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने इसमें से जब 10 कॉमन लिया तो 10 कॉमन तो लिया, पर 10 का भाग भी तो देना पड़ेगा यहाँ पे, तो 70 बार भाग जाएगा। तो क्या आप बात समझ रहे हैं? 70 जीरो यहाँ है आपके पास। फिर से समझो, अगर 10 पे 1 की घात लगाओगे तो अंत में 1 जीरो है,
10 पे 2 की घात लगाओगे तो अंत में 2 जीरो हैं, जितने की घात लगाओगे उतने ही जीरो तो होंगे। अब यहाँ पर 10 के ऊपर 70 की घात है तो 70 जीरो तो यहाँ से होंगे। अब ये आपका फैक्टर की फॉर्म में आ गया, आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। ये कितनी बार हुआ? 70 बार। अब इसमें हम फिर से जीरो ढूंढ लेते हैं, तो इसमें हम 5 ढूंढते हैं रहा, तो 70 में मैंने 5 का भाग दिया 14 बार जाएगा, 14 में 5 का भाग दिया 2 बार जाएगा, अब तो जाएगा नहीं। तो फिर समझना 10 के ऊपर 70 की घात है तो 70 जीरो तो सर यहाँ से मिल गए, और यहाँ से सर मुझे 14 और 2 16 जीरो और मिल गए, तो मेरे पास अंत में कितने जीरो होंगे? सर आपके पास 86 जीरो होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ आपसे? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? फिर से समझिए, आप जितने की पावर लगाओगे उतने ही जीरो बढ़ेंगे, हाँ या नहीं? जैसे एक सवाल और करते हैं, जरा इस सवाल को एक बार देखिए क्या कह रहा है। फिर से देखो, आप साथ में बने रहो, आप सवाल लगाते रहो। फिर से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको सवाल समझाऊं और आपको सवाल समझ में नहीं आए। एक और बात, अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं तो आप इस बात को समझिए, उसमें फालतू की बातें नहीं करूंगा। अगर मैं आपको 58 मिनट का, 60 मिनट का या 1 घंटे से ऊपर का कोई वीडियो दे रहा हूं तो पूरा 1 घंटे में कंटेंट ही होगा, उसमें फालतू की बातें बिल्कुल नहीं होंगी। या तो मैं वीडियो डालूंगा नहीं, अगर वीडियो डालूंगा तो उसमें पूरा आपको मटेरियल मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड। समझिए सवाल को, 10 गुणा 20 गुणा 30 डैश 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 1000। तो क्या कर सकते हैं सर? आप इसमें से 10 कॉमन लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 10 कॉमन लोगे तो भाग भी तो दोगे, तो कितनी बार जाएगा आपका? 100 बार जाएगा। देखो, समझ रहे हो बात को? 10 का भाग दोगे 1000 में 100 बार जाएगा, तो अंदर क्या होगा सर? ये फैक्टर बन जाएगा। ये चीज मैं आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बड़े तरीके से समझा चुका हूं। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो भैया मेरा अनुरोध है कि आप पिछले वीडियो पार्ट 1 को जरूर देखिए। बिना उसको देखे ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, और स्किप भी मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो भी समझ में नहीं आएगी। चलो, इसमें हम क्या ढूंढते हैं? आपको याद होगा, इसमें आपको 24 जीरो मिलने वाले हैं, फिर भी देख लेते हैं। जब आप 100 में 5 का भाग दोगे तो 20 बार जाएगा, और इस 20 में 5 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, तो 24 यहां से मिल गए। तो फिर से देखो, 10 के ऊपर 100 की घात है, 10 के ऊपर अगर 100 की घात है तो कितने जीरो होंगे? 100 जीरो होंगे, अभी बताया। ये कितने जीरो हैं? 24 जीरो सर यहाँ से हैं, तो 100 में 24 जुड़ गए, अंत में कितने जीरो आएंगे? 124 जीरो आएंगे। क्या ऑप्शन में दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। देखें सवाल को। अच्छा, फिर से देखो। अच्छा, 10 के ऊपर पावर लगती है तो वो तो आपको समझ में आएगा सर। 10 के ऊपर 1 की घात तो अंत में 1 जीरो होगा, 10 के ऊपर 2 की घात तो सर अंत में 2 जीरो होंगे, 10 के ऊपर 5 की घात तो अंत में 5 जीरो होंगे, 10 के ऊपर 100 की घात तो अंत में 100 जीरो होंगे। 100 के साथ भी ऐसा क्या होगा? अगर 100 के साथ भी ऐसा करें तो हो जाएगा क्या? देखो, देखते। देखो, मैथ मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा होता है, नहीं होता। मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं और वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि हर जगह एक से ही होते हैं। अगर मैं 100 के ऊपर 1 की घात लगा दूं तो कितना आएगा सर? 100 ही आएगा। अगर मैं 100 के ऊपर 2 की घात लगा दूं तो क्या होगा सर? ये 10,000 हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? अभी मैंने बताया, यहाँ पर कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो ऊपर वाले में गुणा करोगे कितनी आएंगी? मैंने कहा 100 के ऊपर मैं 3 की घात लगा दूं तो सर ये आपके लिए इसमें सर 6 जीरो आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैंने कहा कि यहाँ पर कितने जीरो है सर? 2 जीरो हैं। 2 जीरो का ऊपर गुणा करोगे तभी तो 6 जीरो आ रहे हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर से समझिए, इस सवाल को जरा देखिए। ये 100 गुणा 200 गुणा 300 डैश 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 6000 है। तो आप देख रहे होंगे, सॉरी माफ करना, ये 6000 है। आप देख रहे होंगे 100 का गैप है, तो जितने का गैप होता है हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने इसमें से 100 कॉमन लिया। अगर 100 कॉमन ली तो पावर कितनी की? तो 100 का भाग देंगे हम इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 60 बार जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ यानी। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 60 ही तो आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? फिर समझिए, अब इस 60 में हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। इस 12 में भाग देंगे 5 का तो 2 बार जाएगा, तो 24 बार तो यहाँ से मिल गया। इसका क्या सर? अभी आपने बताया कि यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो इस 2 का 60 में गुणा करोगे तो 120 जीरो तो यहाँ से मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? 120 यहाँ से मिल गए सर, 14 यहाँ से मिल गए, तो अगर 120 में 14 जीरो जोड़ दें तो हमारे पास कुल मिला के 134 जीरो हो जाएंगे। क्या दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। ये आपका आंसर होगा। जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये सवाल सभी इंपॉर्टेंट हैं और समझने का प्रयास करें, इनसे बाहर आपके लिए सवाल नहीं मिलेगा आपको।
मैथ फिर से कहूँगा, अगर आप मैथ की प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे आंकड़े आपको अपने आप याद होते चले जाते हैं और आपको ये लगता है कि अरे वाह हम तो मैथ सीख गए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैथ लगाओ और मैथ आपको ना आए। जरा देखें फिर से, इसमें क्या कॉमन लेंगे हम, कितने कितने गैप है सर, 1000 का गैप है, जितने गैप है उतने कॉमन लीजिए आप। 1000 गुणा 2000 गुणा 3000 डैश 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 डैश, ये 70,000 है। हाँ देखो, तो अगर इसमें मैं 1000 कॉमन ले लूँ तो डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। 1000 कॉमन तो लूँगा पर भाग कितनी बार जाएगा सर, 70 बार भाग जाएगा आपका, सही है। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश 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 70 बार आएगा। अब समझना, आप यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 का 70 में गुणा करोगे 210 जीरो तो यहाँ से मिल गए, इसके तो जितने जीरो हो ही गए। अब इसका क्या कि सर 70 में हम 5 ढूंढ लेते हैं क्योंकि 2 तो बहुत सारे होंगे, तो 5 का भाग दिया 14 बार जाएगा, और इस 14 में 5 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, तो आपको 16 बार यहाँ से मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं आपको। तो 210 यहाँ, 16 यहाँ, तो आप इसको जोड़ दीजिए तो आपके लिए कितने 226 जीरो अंत में हो जाएंगे। क्या मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? समझने का प्रयास करें, धीमे धीमे सवाल अपने आप समझ में आने लगेंगे। आप देखेंगे कि आप अगर सवालों को कर रहे हैं तो सवाल अपने आप बताने लगेंगे कि हम कैसे सॉल्व होंगे। जरा इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है सवाल कि a बराबर है 1 पे 3 की घात के, b बराबर है 2 पे 4 की घात के, 3 बराबर है, c बराबर है 3 पे 5 की घात के, और इसी तरह से z बराबर है 26 पे 28 की घात के। क्या समझ में आ रहा है? जरा इस सवाल को समझने का प्रयास करें। a पहला अक्षर है लेकिन उसके ऊपर घात 3 की है, b दूसरा अक्षर है ABCD का लेकिन उसके ऊपर घात 4 की है, c तीसरा अक्षर है घात 5 की है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो नंबर है घात उस पर 2 ज़्यादा है, जो नंबर है घात उस पर 2 ज़्यादा है, जो नंबर है घात उस पर 2 ज़्यादा है। तो आपके लिए a की वैल्यू 1 पे 3 है, b की वैल्यू 2 पे 4 है, c की वैल्यू 3 की 5 है, d की वैल्यू 4 पे 6 होगी, e की वैल्यू 5 पे 7 होगी। आप समझ रहे हैं। और आपसे पूछ रहा है कि a गुणा b गुणा c गुणा d डैश 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 z में अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, फिर समझिए, a आपके लिए पहला है, मुझसे कह रहा है कि a गुणा b गुणा c गुणा d डैश 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 z। तो आप फिर से समझिए, a तो आपके लिए 1 है, तो 1 पे घात कितने की 3 की, b आपके लिए 2 है, घात कितने की है 4 की, c आपके लिए 3 है, घात कितने की 5 की, d आपके लिए 4 है, घात कितने की 6 की, e आपके लिए 5 है, घात कितने की 7 की। जो संख्या है घात उससे 2 ज़्यादा है, हमें इसमें 5 ढूंढने हैं। तो आप क्या, आपको याद है रीजनिंग, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो समझिए, इंग्लिश को जब आप इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं तो इसको याद कर लीजिए, आपके रीजनिंग में भी एक काम आएगा। इजोटी, इजोटी क्या है? ये रैंकिंग है। ई आपका 5वां अक्षर होता है, जे आपका 10वां अक्षर होता है, ओ आपका 15वां अक्षर होता है, टी आपका 20वां अक्षर होता है, और वाई आपका 25वां अक्षर। सर हमें इसकी क्या जरूरत? हमें इसकी जरूरत ये है कि इसमें आपको 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, 2 यहाँ भी मिलेगा, 2 यहाँ भी मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में। हमें ढूंढना तो 5 है। हमें 5 कहाँ मिलेगा? तो हमें 5 मिलेगा, एक तो ई पर मिलेगा, एक जे पर मिलेगा, एक ओ पर मिलेगा, एक टी पर मिलेगा। बड़ी बात को समझ रहे हैं आप? जैसे अगर आप बढ़ते जाएं, अगर आप बढ़ते जाएं इस तरह से, तो ये 9 होगा, और ये 8 पर 10 होगा, और ये 9 पर 11 होगा, और ये 10 पर 12 होगा। आपको 5 कहाँ मिला? एक तो इसमें मिल गया, एक आपको इसमें मिल गया कि सर इसमें 5 कहाँ है? मैं कहता रहा हूँ, आप देखिए ना, 5 गुणा 2 ही तो है ये। तो आपको 5 कहाँ मिलेगा? आपको 5 मिलेगा, एक तो ई पर मिलेगा, हाँ यानी एक ई पर मिलेगा, एक जे पर मिलेगा, एक ओ पर मिलेगा, एक टी पर मिलेगा, और एक वाई पर मिलेगा। तो आप समझिए, आपको ई पर मिलेगा, जे पर मिलेगा, टी पर मिलेगा, सॉरी ओ पर मिलेगा, टी पर मिलेगा, और वाई पर। तो ई आपके लिए 5वां अक्षर है तो घात तो 7 की होगी, जे आपके लिए 10वां अक्षर है, घात 12 की होगी। जैसे मैंने कहा, जो संख्या है घात 2 ज़्यादा है। ओ 15 है, घात 17 की होगी। टी आपके लिए 20 है, घात आपकी 22 की होगी, और जेड आपके लिए 25, वाई आपके लिए 25 है, घात आपको 27 की। क्या इन सब में 5 है? बिल्कुल है। यहाँ से 5 पे 7 है तो 7 ही बार मिलेगा। इसको आप पढ़ेंगे 5 गुणा 2 के ऊपर 12, तो 5 आपको 12 बार मिलेगा।
यहाँ से मिल गया। इसको आप पढ़ेंगे 5 गुणे 3 के ऊपर 17। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इस बात को समझ रहे होंगे आप। तो 17 बार यहाँ से मिलेगा। आप इसको पढ़ेंगे 5 गुणा 2 गुणे 2। हम 2 नहीं ढूंढेंगे क्योंकि 2 तो बहुत सारे हैं। आपको बी में भी 2 मिलेगा, डी में भी 2 मिलेगा, एफ में भी 2 मिलेगा। हर 2 बहुत पास में है तो ज़्यादा बार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 कितनी बार मिल रहा है? 22 बार। 5 के ऊपर 22, यहाँ से 22 बार मिल गया। अच्छा, इसको आप क्या पढ़ रहे हैं? 5 गुणा 5 के ऊपर 27। तो 27 5 ये और 27 5 ये, या ये पढ़ लीजिए कि 5 के ऊपर 2, 25 को आप ले सकते हो। तो 2 का गुणा घात के ऊपर घात, घातों गुणा होता है। आपको पता है ना कि x टू द पावर m टू द पावर n बराबर होता है x इंटू mn के। या मैं कहूँ कि 2 के ऊपर 3 की घात और उसके ऊपर 5 की घात। तो जब घात के पावर के ऊपर पावर होती है तो उन पावर्स का आपस में गुणा हो जाता है। क्या ये बात आपको पता है? अगर नहीं पता है तो इसको समझने का प्रयास करें। तो ये 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो यहाँ से आपको 54 बार 5 मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप? तो आप कहोगे इसको जोड़ो कि सर 7 12 19, 7 12 19, 19 और 7 26 और 10 36, 36 और 48, 48 58 और 68 और 68 और 54। जब आप एक काम कीजिए, अलार्म से जोड़ दिए। 7 12 19, 19 और 17 36, 36 प्लस ये आप जोड़ लीजिए 2 और 4 6। आराम से जोड़िए, कोई जल्दी नहीं है हमें। आप साथ बने रहिए, धीरे धीरे जोड़ घटाओ अपने आप अच्छे होंगे। बहुत धीमे धीमे जोड़ रहे हैं हम। 4 और 2 6, 5 और 2 7, इसको जोड़िए। 6 और 6 12, 7 और 3 10 और 1 11, 112 अंत में 0 मिलेंगे। आप धीमे धीमे सवाल करिए, स्पीड अपने आप बनने लगेगी। अभी मैं आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जिनमें आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी। यूनिट थ्योरम है, यूनिट प्लेस थ्योरम है, डिजिट सम थ्योरम है, ये आपकी स्पीड को बहुत अच्छा बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आप केवल बेसिक से धीमे धीमे सवालों को समझने का प्रयास करें। स्पीड पर हम काम एक साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सवाल तो समझ में आए। सवाल ही समझ में नहीं आया तो स्पीड क्या करोगे? देखें फिर से और देखें सवालों को, क्या कह रहा है सवाल। जरा इस सवाल को देखें आप एक बार, क्या कह रहा है। क्या ये किसी सीरीज में? बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो है, मैंने अभी आपसे कहा था कि ABCD में हमने 5 ढूंढा, तो इसमें भी हम 5 ढूंढेंगे। देखो जरा क्या है। वो कह रहा है 3 के ऊपर 3 की घात, 4 के ऊपर 4 की घात, 5 के ऊपर 5 की घात। अच्छा देखो, जो संख्या है उसके ऊपर उतनी घात है और मुझे 5 ढूंढना है, क्योंकि 2 तो 4 में भी होगा, 6 में भी होगा, 8 में भी होगा, 10 में भी होगा, 12 में भी होगा, 14 में भी होगा, 16 में। 2 तो बहुत सारे होंगे, 5 कहाँ का मिलेगा? तो आप समझिए, जब डैश 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 49 तक है तो आप कितनी बार ढूंढेंगे? फिर से समझिए। तो इसमें आपको 5 कहाँ का मिलेगा? एक तो मिलेगा 5 पे 5, एक मिलेगा 10 पे 10, एक मिलेगा 15 पे 15, एक मिलेगा 20 पे 20, एक मिलेगा 25 पे 25, एक मिलेगा 30 पे 30, एक मिलेगा 35 पे 35, एक मिलेगा 40 पे 40 और एक मिलेगा 45 पर 45। इसके बाद आपको 5 नहीं मिलेगा क्योंकि 49 तक जाना है हमें केवल। ठीक है, तो आप देखिए ये 5 पे 5 है तो 5 ही बार मिलेगा। इसको आप पढ़ रहे हो 5 गुणे 2 10, तो 5 कितनी बार है? 10 बार है। इसको आप पढ़ रहे हो 5 गुणे 3 के ऊपर 15, तो आपके पास 15 बार है। इसको आप पढ़ रहे हो 5 गुणा 2 गुणे 2 20 बार, तो ये आपके पास 20 बार है। इसको आप पढ़ रहे हो 5 का स्क्वायर के ऊपर 25, तो 25 दूनी 50 बार है। इसको आप पढ़ रहे हो 5 गुणा 3 गुणा 2, उसके ऊपर 30 है, तो 5 तो आपके पास 30 बार है। इसको आप पढ़ रहे हो 5 गुणा 7। अच्छा, फैक्टर जब करेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, अभी थोड़ी पहले मैंने बताया आपको। तो 5 गुणा 7 यानी कि इसके ऊपर 35 है, तो आपको 5 35 बार मिलेगा। इसको आप पढ़ रहे हो 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके ऊपर 40 है। देखो 2 तो आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, 40 ये हैं, 40 ये हैं और 40 ये हैं, यानी कि आप ये समझिए 40 ये, 40 ये और 40 120 2 तो यहीं से मिल रहे हैं, जबकि हमें तो 5 ढूंढनी है। तो 40 बार 5 यहाँ से मिलेगा। अब आप इसको क्या पढ़ रहे हैं कि 5 गुणा 3 गुणा 3 45, तो यही होता है मेरे ख्याल से, और इसके ऊपर 45, तो 45 बार आपको यहाँ से मिल जाएगा। सबको जरा जोड़ते हैं हम एक बार। तो आपने कहा 5 10 15 15 30, 5 10 15 15 30 20 50 50 50 100 100 और 30 130, 130 और 40 170
और आप इसके 5 इसको दे दीजिए तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। तो 170 और 40 210, 210 और 40 आपके लिए 250। तो अंत में आपके लिए पहला ऑप्शन यानी कि 250 जीरो होंगे। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? इस सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए आराम से। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दो तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। फिर से एक सवाल देखें। अभी एक बिल्कुल ऐसा सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया है, यही वाला सवाल, बस वो 45 तक था, ये 30 तक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। देखें, कह रहा है कि 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, जैस 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 30 के ऊपर 30। तो हमें कहाँ मिलेगा? एक तो 5 के ऊपर 5 मिलेगा, एक 10 के ऊपर 10 मिलेगा, एक 15 के ऊपर 15 मिलेगा, एक 20 के ऊपर 20 मिलेगा, 25 के ऊपर 25 पावर है और 30 के पावर 30 है। 5 इनमें ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से 5 के ऊपर 5, तो 5 ही तो बार तो मिलेगा आपको। इसको यही पढ़ोगे ना आप इसको। तो ये आपके लिए 5 गुणे 2, तो 10 बार यहाँ से मिल जाएगा। ये आपके लिए 5 गुणे 3, तो आपको 15 बार 5 यहाँ से मिल जाएगा। आप इसको पढ़ोगे 5 गुणा 2 गुणे 2, तो आपको 20 है, तो 20 बार यहाँ से मिल जाएगा। देखो 40 बार 2 तो यहीं से दिख रहा है आपको, जरूरत ही नहीं 2 की। तो ये आपके लिए 5 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था, जब पावर के ऊपर पावर है तो उनका गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 50 बार यहाँ से मिल जाएगा। और ये आपके लिए 5 गुणा 3 गुणा 2 है, तो 30 बार आपको यहाँ से मिल जाएगा। टोटल कीजिए आराम से। आपने कहा 5 10 15 15 30 20 50 50 50 100 और 30 130 जीरो आपको अंत में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे सवाल है। देखो, इस सवाल को मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगा, तो आप इस सवाल को खुद कर लेना। आपको 100 तक इसमें जाना पड़ेगा। जरा इस सवाल को देखिए। अच्छा, ये सवाल सीरीज में थे, इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग अलग है। देखो, सवाल है 5 के ऊपर 7 की घात। देखो मैं पूरा लिख देता हूँ। 5 के ऊपर 7 की घात, 10 के ऊपर 12 की घात, 15 के ऊपर 17 की घात, 20 के ऊपर 22 की पावर है। अच्छा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैथ में कुछ नहीं होता, हालांकि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको सवाल हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड कर दिए जाएं। धीरे धीरे आप साथ बने रहिए, हम इसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मैं फिर बात वही दोहराऊंगा कि अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखें, इसके आगे तो कुछ भी है नहीं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? अब 7 बार 5 मिल जाएगा, सीधा सीधा लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ रहे हो। अच्छा, इसमें मैं 5 और 2 ढूंढता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। तो आपको यहाँ से 12 बार मिल जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो 5 गुणे 3 17 है। इसको देख रहे हो आप 5 गुणे 2 गुणे 2 22 बार है। और इसको आप देख रहे हो 5 गुणे 5 या 5 का स्क्वायर के ऊपर 27 है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जरा एक बात को समझना, आप 5 ढूंढो जरा। तो 12 बार 5 आपको यहाँ से मिल गया, 5 मैं 5 ढूंढ रहा हूँ, तो 12 बार 5 यहाँ से मिल गया आपको, 17 बार 5 आपको यहाँ से मिल गया, 22 बार 5 आपको यहाँ से मिल गया, और 27 दूनी 54 बार 5 आपको मिल गया। क्या 2 भी हमारे पास इतनी बार है? जरा देखें एक बार, 2 ढूंढने जरा। तो सर 2 तो हमारे पास 12 बार इसमें मिला था। सर इसमें कोई 2 नहीं था, इसमें हमारे पास 22 बार यहाँ से 22 बार यहाँ से, या मैं ऐसा कहूँ कि ये 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 4 को, तो 22 दूनी 44 बार यहाँ से मिल गया मुझे। सर इसमें हमारे पास कोई भी 5 नहीं है, मेरे पास 2 कितनी बार है? सर 44 और 12, 44 और 12 अगर आप जोड़ते हो तो आपको 56 बार मिलेगा। अब समझना मेरी बात को, आपके पास 5 कितनी बार है? 5 आपके पास कितनी बार है? सर 12 और 17, 12 17 29, या ऐसे जोड़ लीजिए 4 2 6, 6 7 13, 13 और 2 15, 5 6, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10। मेरे पास 5 तो इतनी बार है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फिर से एक बार जोड़ लीजिए जरा। 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, हासिल गई 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 1 10। 5 मेरे पास 105 बार है इसमें, जबकि 2 कितनी बार है? सिर्फ मेरे पास 2 है 56 बार।
तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें हम 5 ना ढूंढ के क्या देख रहे हैं 2, क्योंकि हम वो देखेंगे जो कम बार होगा। हमारे पास 2 हैं 56 बार, 5 है 105 बार, तो हम पेयर तो केवल 56 बना पाएंगे और इस कंडीशन में आपका आंसर 56 लगेगा। ध्यान रखें। देखें जरा इस सवाल को देखिए फिर से एक बार। अच्छा, इस सवाल को जरा देखें और समझें क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि 2 टू द पावर है 123। अच्छा, यहां पर एक मिसप्रिंट है, थोड़ा सा इसको देख लेना आप लोग, ये 122 होगा, माइनस के 2 के ऊपर है 122 और माइनस के 2 पे है 121। बात को समझना, बहुत अच्छा सवाल है। 3 के ऊपर 234 है, 3 के ऊपर 233 है और यहाँ 3 के ऊपर 232 है। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है? 121। तो क्या मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ? सर कैसे? आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये 2 पे 123 है, तो क्या मैं इसको 121 गुणा 2 पे 102 पढ़ सकता हूँ? क्योंकि आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आपको पता है ना कि x टू द पावर m, x टू द पावर n बेस इक्वल है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये बात आपको पता होगी, उम्मीद करता हूँ। ये 123 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या इस 122 को मैं 121 गुणा 2 पे 1 लिख सकता हूँ? और ये तो है ही। तो ऐसा अगर मैं करता हूँ तो आप बात समझिए, सबसे छोटी पावर कितने की है? 121 की। अगर मैं इसमें से 121 कॉमन ले लूँ, इसमें से सब में से, तो मैंने कहा 2 टू द पावर 121 मैंने कॉमन ले लिया, तो भाई 123 में से 121 गया है, क्योंकि अभी आपसे मैंने कहा कि आप इसको 121 गुणा 123 2 के ऊपर 2 के ऊपर 121 और 2 पे 2 पढ़ सकते हैं। तो जब ये गया है तो ये तो बचेगा ना आपके लिए। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि जब ये गया तो यहाँ पर 2 कितना बचेगा? 2 पे 2 बचेगा। जब 122 में से 121 चला गया तो 2 के ऊपर 1 बचेगा, और जब ये पूरा चला गया तो यहाँ पर 1 तो बचेगा। सर 1 कैसे बचेगा? तो भाई इसके इंटू में कम से कम 1 तो होगा, हाँ या नहीं? तो जब चला गया तो यहाँ पर ये बचेगा। इसी तरह से इसमें सबसे छोटी पावर है 232 की, तो मैंने 3 टू दी पावर 232 कॉमन ले लिया। तो जब 234 में से 232 गया है तो 3 के ऊपर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 के ऊपर 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 के ऊपर आपके पास यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। अब 2 हमारे पास कितनी बार है? 121 बार है। इसको जब आप पढ़ रहे हैं तो ये 4 है, ये 4 है, और ये माइनस का 1 और माइनस का 2, 4 में से माइनस का 3 जब जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का गुणा, और ये 3 के ऊपर 232 है गुणा, ये 9 है और ये 1 है और ये 3 है, तो 9 में से जब 4 जाएगा तो 5 बचेगा। अब सोचिए, 2 आपके पास कितनी बार है? 121 बार। 5 आपके पास कितनी बार है? 1 बार। तो पेयर तो केवल 1 ही बना पाओगे। जब 1 पेयर बनेगा तो अंत में 1 0 ही होगा। सवाल को समझ पा रहे हैं आप लोग? एक और सवाल ऐसा लेता हूं मैं आपके लिए, आप साथ में बने रहिए बस। देखो सवाल, देखो सवाल को फिर से, वही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही है। मैंने आपसे कहा सबसे छोटी घात जो है, सबसे जो छोटी पावर है, आप उसको कॉमन ले लीजिए। जब आप इस सवाल को पढ़ रहे हैं तो 3 टू द पावर 123 माइनस 3 टू द पावर 122 माइनस 3 टू द पावर 121 ब्रैकेट में, और यहां पढ़ रहे हैं 2 टू द पावर 121 माइनस 2 टू द पावर 120 माइनस 2 टू द पावर 188। अब आप सोचिए इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है? 121 की। तो मैंने कहा 3 टू द पावर 121 मैंने कॉमन ले लिया। अगर कॉमन लिया तो 123 में से 121 गया है तो 3 टू द पावर 2 तो बचेगा ही बचेगा। क्या आप बात समझ रहे हैं मेरी? यहाँ से 121 गया है तो 3 टू द पावर 1 तो बचेगा, और जब यहाँ से पूरा चला गया तो 1 तो बचेगा, हाँ या नहीं? यहाँ से मैं 2 टू द पावर 119 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से बचेगा 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 1 और माइनस का 1। फिर से समझिए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है 3 7 9 मेरे किसी काम के लिए, मेरे काम का है केवल 5 और 2। तो यहाँ से आपके लिए 9 है, और 9 में से 3 और 1 4 घटाएंगे, 9 में से 4 गया, बचेगा कितना? 5। और यहाँ पर 2 पे आपके कितना? 119। आगे करने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। मेरे पास 5 कितनी बार है? 1 बार है। 2 कितनी बार है? 119 बार है। तो जुड़ा तो केवल 1 ही होना पाऊंगा मैं 5 का और 2 का।
तो जब एक जोड़ा बना पाऊंगा तो अंत में जीरो भी एक ही आएगा। एक सवाल ऐसा और देखते हैं हम लोग, अच्छा सवाल है, देखो यार, कुल मिला के बात यह है कि 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो अंत में बनेंगे। बात को समझने का प्रयास कीजिए आप। क्या कह रहा है सवाल को देखिए जरा। अगर वीडियो फिर से कह रहा हूं लंबा हुआ तो हम इसका अगला पार्ट, इसके अगले सवाल अगले वीडियो में दे देंगे आपको पार्ट 3 करके, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ये। सवाल को देखिए, 8 के ऊपर 253 की पावर है माइनस 8 के ऊपर 252 की पावर है और 8 के ऊपर 251 की पावर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप? 3 के ऊपर 221 है, 3 के ऊपर 220 है और 3 के ऊपर 219 है। अच्छा, सबसे छोटी पावर कौन सी है? सर इसमें 251 की पावर सबसे छोटी है और सर इसमें 219 की पावर सबसे छोटी। सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं हम, तो 8 के ऊपर 251 की पावर कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा? 8 टू द पावर 2 बचेगा, 8 टू द पावर 1 बचेगा और यहाँ पर केवल 1 बचेगा। आप सवालों को अगर देखते रहेंगे तो अपने आप सवाल आपको समझ में आने लगेंगे। आपको कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझते रहिए बस। जब यहाँ से 219 कॉमन लूंगा तो यहाँ 3 टू द पावर 2 बचेगा, 3 टू द पावर 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अच्छा, 8 है ये, तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये 8 है तो मैं इसको 2 टू द पावर 3 तो लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका ऊपर गुणा करोगे तो आपको दिख रहा है कि 2 के ऊपर बहुत सारी घात हैं। 2 के ऊपर जो पावर आ रही है आपकी वो 3 इंटू 251 आ रही है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इंटू में यहाँ पर आपके लिए 64 है और 64 में से 9 घटाओगे तो 55 आएगा आपके लिए, और यहाँ पर आपके लिए 3 टू द पावर 2 19 है और इसको करोगे तो ये 9 में से जब आपका 4 जाएगा तो 5 आएगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये 2 टू द पावर 3 इंटू 251 है, ये आपके लिए 11 इंटू 5 है, तो मैं क्या इसको 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 1 5 मिलेगा, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 19 है और यहाँ पर भी मुझे 1 5 मिलेगा। मेरे पास 2 तो बहुत सारे हैं, मोर देन 602 है मेरे पास, जबकि 5 मेरे पास एक बार यहाँ है और 5 एक बार यहाँ है। मेरे पास 5 सिर्फ 2 बार है और 2 बहुत सारा है, तो मैं 5 और 2 के कितने पेयर बना पाऊंगा? 2 ही 5 बना पाऊंगा। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? 2 होगा। सवाल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसके अगले सवाल मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्रदान देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और आपने इतनी देर तक मेरा साथ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।